आप सुन रहे हैं सूफी नेटवर्क की इस्लामी आवाज। अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यकीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लते वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में बड़ी ईमानदारी के साथ दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसमें एक लफ्ज़ है कुरान में इस्तईनु, हुक्म दिया जा रहा है इस्तईनु बिस्सब्र, सब्र से मदद मांगो। कुछ लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगते। कुछ लोग हैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना, वो क्या करेंगे? सब्र तो अल्लाह के सिवा है, नमाज तो अल्लाह नहीं है। क्या बात, इस्तईनु बिस्सब्र व सलाह। पहले कुरान का मिजाज समझो। ये इस्तियानत इस्तईनु बिस्सब्र में भी है, नमाज से सब्र से मदद मांगो, और यही इस्तियानत सूरह फातिहा में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह ही से मदद मांगो। और दूसरी जगह कुरान में कहाँ है? सब्र से मदद मांगो। क्या बात। तो बोया कुरान में दो किस्म की मदद है, दो किस्म की इस्तियानत है। सूरह फातिहा में जो है इय्याका नस्तईन, ये इस्तियानत बिज़ात है, और इस्तईनु बिस्सब्र में जो इस्तियानत है वो बिलवास्ता है। क्या बात, क्या बात। तो कुरान ही दरवाजा खोल रहा है। जिसे खोल दिया कलामुल्लाह ने, उसे कैसे बंद किया मुल्ला ने। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अलीमुल गैब है। व्हाट डू यू मीन बाय अलीमुल गैब? अल्लाह वो भी जानता है जो हो गया है, वो भी जानता है जो हो रहा है, वो भी जानता है जो होने वाला है। अल्लाह भूतकाल भी जानता है, वर्तमान काल भी जानता है, भविष्य काल भी जानता है। अल्लाह नोज पास्ट, अल्लाह नोज प्रेजेंट, अल्लाह नोज फ्यूचर। बेशक, बेशक हक है। उसको मालूम है कि बेईमान बिल वास्ता मदद नहीं मांगेंगे, डायरेक्ट मांगेंगे सिर्फ अल्लाह से। अच्छा, तो हम तुमको कहेंगे भी नहीं। कुरान ने क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या बात, क्या बात। बेईमानों को नहीं कहा गया है इस्तईनु बिस्सब्र, ईमान वालों से कहा गया है। क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसके बाद आगे क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है।
इन्नल्लाह मा साबिर नहीं है, अल्लाह एक सब्र करने वाले के साथ। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह हर सब्र करने वाले के साथ। चाहे साबिर करबला में हो या कलियर में, क्या बात, अल्लाह हर साबिर के साथ। वाह, क्या बात। यहां जो मैं सोच में पड़ गया कि अल्लाह ने मदद मंगवाया दो से, इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। और जब साथ रहने की बात आई तो इन्नल्लाह मास साबिरीन, नमाज कट। अरे मेरे मौला, जब दो से मदद मंगवाया था तो दोनों के साथ रहना था। अगर ऐसा होता तो कितना बढ़िया होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन। मदद मांगो सब्र से, नमाज से, अल्लाह सब्र करने वाले और नमाज पढ़ने वाले के साथ है। पूरे कुरान में कहीं भी नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नमाज से बढ़कर कोई इबादत इस्लाम में नहीं है। द ग्रेटेस्ट एंड मैचलेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी वे ऑफ वर्शिप, नमाज। बेशक बेशक, पूजा पद्धति में सबसे टॉप पे सर्वश्रेष्ठ है नमाज। और अल्लाह ने नहीं कहा मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। हज के लिए तड़पते हो ना, हज से अफजल है नमाज। रोजे का इंतजार करते हो, रोजे से अफजल है नमाज। साल भर इंतजार करते हो, ज़कात से भी अफजल है नमाज। हालांकि सबसे आसान है नमाज, इजीएस्ट, आसान। अब ज़कात निकालना हर बंदे के बस का है क्या? ये 5,000 10,000 ज़कात निकालने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जब करोड़ों लाखों US डॉलर ज़कात में निकालना पड़े, अरब के शेख बादशाहों को जब ज़कात निकालनी पड़ती होगी, जब मिलियनर एंड बिलियनर्स को निकालना पड़ता होगा तो ज़कात बाद में निकलती होगी, कलेजा पहले निकल आता होगा। कितनी बड़ी सेक्रीफाइस है कि दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर हमने पैसा कमाया, उसमें से 2.5% निकाल दे। सेक्रीफाइस। रोजा रखना मामूली काम नहीं है। आता है रमजान तो होटलों के आगे पर्दा लग जाता है, पर्दे के पीछे सब चलता है। घर में खाना खा करके होंठ को रगड़ करके बाहर निकलते हैं। हिम्मत नहीं, विल पावर नहीं, आत्म विश्वास नहीं। और हज का तो मामला पूछो, जो हज करके आया है उसने क्या क्या मुसीबत बर्दाश्त किया है। मदीनतुल हुज्जाज में लाइन लगा करके बैठा, फिर 2 4 6 8 10 गिनती हुई। मक्का पहुंचा, मुअल्लिम का मामला आया, फिर होटल पहुंचा, सामान रखा, फिर मिना पहुंचा। 5 दिन क्या दुर्गत होती है। मिना से अरफात, अरफात से मुजदलफा, रात भर मुजदलफा में, फिर सुबह निकलना, कंकरी मारना। 1 महीना 2 महीना अगर लग गया तो 1-2 महीना व्यापार से दूर रहना, परिवार से दूर रहना, माँ बाप से दूर रहना, बाल बच्चों से दूर रहना, मामूली सेक्रीफाइस है हज। हज से भी अफजल है नमाज। और नमाज में क्या है? वजू। वजू में कितना खर्चा है? 1 लोटा पानी।
कितनी आसानी, बेशक अल्लाह की मेहरबानी, बेशक। ना कोई टेंशन ना परेशानी, एक लोटा पानी। और अब तो लोगों ने लोटों पे भरोसा छोड़ दिया, तो टोटी लगा दिया, खोलो वजू कर लो, नमाज पढ़ लो। न ज़कात की तरह कुर्बानी है, न रोज़े की तरह कुर्बानी है, न हज की तरह परेशानी है, नमाज में आसानी है। और इतनी आसान इबादत और सबसे अफजल, कभी सोचा ये नमाज तो टॉप पे क्यों है? रोजे से भी, हज से भी, ज़कात से भी, जहां सेक्रीफाइस है उससे भी ज्यादा तो अफजल है। क्या बात। तो बाबा, जो माल आता है ना मेरे पास, तो मैं ही देखता हूं आया कहां से है। ये मेड इन इंडिया है, ओके, मेक इंडिया ने बनाया है, देखते हैं कैसा है, भरोसा नहीं। ये मेड इन चाइना है, अल्लाह जाने, चल गया तो चल गया, रुक गया तो रुक गया। ये मेड इन जर्मनी है, हाँ, ये जर्मनी का बना है। माल आया कहां से? इससे उस माल की इंपॉर्टेंस है। अल्लाह के रसूल ने हमें रोजा दिया, मदीने में, हज मदीने में, ज़कात मदीने में, मकान में ज़कात मिली है, मकान में हज मिला है, मकान में रोजा मिला, नमाज लामका में मिला। क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मक्का मदीने का तोहफा नहीं, अल्लाह ने लामका में अपने महबूब को दिया है। क्या बात। इसलिए करने में तो आसान है, मगर अजमत में अल्लाह इस पर मेहरबान है। बेशक। इतनी टॉप क्लास की नमाज, और अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। पूरे कुरान में एक आयत भी नहीं है इन्नल्लाह माल मुसल्लीन, नो, इन्नल्लाह मास साबिरीन कई जगह है। अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है ये तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है ये जरूर कहा। और बिहार वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने ये नहीं कहा कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं। अगर अल्लाह ने ये कह दिया होता कि मैं नमाज पढ़ने वालों के साथ हूं, तो हम सुन्नी मुसलमान परेशान हो जाते कि करबला में अल्लाह किसके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है, इधर भी फजर है, उधर भी फजर है, इधर भी जोहर है, उधर भी जोहर है, इधर भी असर है, उधर भी असर है, इधर भी मगरिब है, उधर भी मगरिब है, इधर भी ऐशा है, उधर भी ऐशा है, इधर भी नफल है, उधर भी नफल है, इधर भी सुन्नत है, उधर भी सुन्नत है, इधर भी फर्ज है, उधर भी फर्ज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, दोनों तरफ नमाज है। तो ये अल्लाह करबला में तू किसके साथ है? तो कुरान ने कहा ना, ये मत देख कि करबला में नमाज किसके साथ, ये देख सब्र किसके साथ है। नारे हैदरी, 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 हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। क्या बात, जिंदाबाद। अब फैसला करना आसान हो गया कि यजीदी कैंप में भी नमाज है, हुसैनी कैंप में भी नमाज है, मगर सब्र हुसैनी कैंप में है, और सब्र साबिर हुसैनी कैंप में है, और अल्लाह साबिरों के साथ है, अल्लाह हुसैन के साथ। बेशक, हक है, हक है। पॉइंट नंबर 2, हम ईमान जब लाते हैं, अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, हम ईमान लिए, हमारे फंडामेंटल्स हैं। ईमान लाए अल्लाह पर, फरिश्तों पर,
किताबों पर, यानी तौरेत पर ईमान लाए, ज़बूर पर ईमान लाए, इंजील पर ईमान लाए, सहीफ़े इब्राहिम पर ईमान लाए, रसूलों पे जो किताबें नाजिल हुई सब पर हम ईमान लाए। आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, और सारे रसूलों पर ईमान लाए। हालांकि हम जानते हैं तौरेत संशोधित, एमेंडेड, परिवर्तित, बदल गई है। तो हम आज की तौरेत की बात नहीं कर रहे हैं जो मूसा के हाथ में तौरेत है उस पर ईमान है। क्या बात। जो हजरत दाऊद के हाथ में ज़बूर है उस पर हमारा ईमान है। जो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम के हाथ में इंजील है उस पर हमारा ईमान है। तौरेत 200 साल में बदल गई, ज़बूर 150 साल में बदल गई, इंजील 400 साल में बदल गई। 400 साल में इंजील बदल गई। 1400 साल हो गया कुरान नहीं बदला। क्या बात। हजारों मरवानी और यजीदी पैदा हुए, मिट्टी में मिल गए। कुरान जैसा नबी के जमाने में था वैसे ही आज बिहार में भी है। जैसा मदीने में वैसे ही बिहार में। हुकूमतें बदल गई, हलाकुओं चंगेजों का दौर आया और खत्म हो गया, पर कुरान नहीं। ये दौर भी खत्म हो जाएगा मगर कुरान नहीं। क्या बात है, क्या बात। इसके दो, ये कुरान क्यों नहीं बदला? 1400 बरस में नहीं बदला। एक कुरान बदलना तो बड़ी बात है, इसका एक वर्ण, एक लेटर नहीं बदला, एक शब्द नहीं बदला। इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं। नंबर एक, वो वजह तो कुरान ने खुद बयान कर दिया है कि अल्लाह ही कुरान की हिफाजत करने वाला। बेशक बेशक। अरे जब मालिक हिफाजत कर रहा है तो ममलूक क्या कर लेगा? खालिक हिफाजत कर रहा है तो मखलूक क्या कर लेगी? जब रचयिता हिफाजत कर रहा है तो रचना क्या कर लेगी? जब असीमित इसकी हिफाजत कर रहा है तो सीमित क्या कर लेगा? क्या बात। अनलिमिटेड हिफाजत कर रहा है तो ये लिमिटेड क्या कर लेंगे? अल्लाह ही मुहाफिज है कुरान का, इसलिए 1400 नहीं, कयामत तक नहीं बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। शिवानी साहब एक दिन बैठे बैठे मैं बोला, मुस्तफा मैं बैठा था तो मेरे दिमाग में एक वजह आ गई। मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बस ऐसा हुआ कि जैसे वो विचार इल्का हो जाए, दिल में आ जाए, दिमाग में आ जाए, और जब मैं बाद में उस पर गौर करूं तो उसको पक्का पाऊं, सच्चा पाऊं, रियल पाऊं, तर्क संगत पाऊं। वो दूसरी वजह क्या? पहली वजह तो ये कि अल्लाह मुहाफिज है। दूसरी वजह जो मेरी समझ में आया और मैंने व्यवहारिक जीवन में देखा, प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देखा कि हजरत मूसा ने, तवज्जो चाहूंगा, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड, आई वुड लाइक टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन, प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड एंड ट्राई टू कैच माई वर्ड्स, माई सेंटेंसेस एंड पुट इन द योर मेमोरी बॉक्स इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड। क्या बात। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौरेत दिया, तवज्जो, तो सिर्फ तौरेत दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत न दिया। ईसा मसीह ने जब इंजील दिया तो अहले बैत नहीं दिया। मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है हक है। थर्ड पॉइंट, ये कुरान तरक्तो फीकुम सकलैन, वो बहुत मशहूर हदीस है कि मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत। भारी कहा, सकलैन, सकल माने वजन, भारी, दो भारी, कीमती नहीं कहा, क्योंकि हर कीमती भारी नहीं होता। हर कीमती, अमेरिका का US डॉलर 100 का, 100 का सबसे बड़ा नोट है वहां। एक नोट अगर US डॉलर हो 100, 100, कितना कीमती है? US डॉलर कीमती तो है, लेकिन भारी नहीं है। हाथ में रख के फूंक दो तो उड़ जाएगा। मतलब कीमती है, भारी नहीं है, फूंको तो उड़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर को उड़ाया जा सकता है, बस फूंकने वाला होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसमें कोई शक नहीं। सहाबे किराम से बगावत के बाद अकीदा बचता नहीं, अहले बैत से दुश्मनी के बाद अकीदा बचता नहीं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सहाबे किराम और अहले बैत अतहार। जो सहाबे किराम को अच्छा नहीं मानता, बुरा भला कहते हैं, वो बदअकीदा हैं। बदअकीदा भी अगर अली और हुसैन से मोहब्बत करता है, अभी प्रैक्टिकल है, बदअकीदा भी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगर मौला अली से मोहब्बत करता है तो अमेरिका जैसी ताकत को धूल चटा देता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हुसैन की मोहब्बत में जब इतनी गर्मी है, अली की मोहब्बत में जब इतनी ताकत है कि बदअकीदा भी टकरा जाता है, तो अगर सुन्नियों में मोहब्बत अहले बैत आ जाए तो जमाने को हरा सकते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह बेनियाज है, कुरान भी बेनियाज है। अल्लाह डजंट केयर एनीवन, होली कुरान डजंट केयर एनीवन। अल्लाह को किसी की परवाह नहीं, तो कुरान को भी किसी की परवाह नहीं। यही वजह है कि जब कुरान का ट्रांसलेशन गलत करो, कुरान का तर्जुमा गलत करो, तो कुरान हाथ पकड़ता नहीं, तर्जुमा करने वाले को रोकता नहीं। बेनियाज है, बेपरवाह है। तुम अपनी आकिबत खराब करोगे, कुरान खराब नहीं होगा। गलत तर्जुमा करके तुम बर्बाद हो जाओगे, कुरान नहीं होगा। इसीलिए मार्केट में कई गलत तर्जुमे आ गए, गलत तौजीहात, गलत तशरीहात, गलत तफहीमात मार्केट में आ गए। कुरान खामोश किताब है, इसलिए जरूरी था, तवज्जो, कि इस अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो। कि जब यजीदी आंधी आए तो कुरान मस्जिद नबी के ताक पर रहे और बोलता कुरान मैदान करबला में आ जाए। क्या बात, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद।
कुरान का मिसयूज न किया जा सके, इसलिए जरूरी है कि कुरान का कोई साथी हो। कंपेनियन ऑफ होली कुरान इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द मीनिंग एंड मैसेज ऑफ होली कुरान। कुरान का साथी इसलिए जरूरी था ताकि कुरान के माना, मतलब, मकसद को बचाया जा सके। अनबोलते कुरान के साथ कुछ बोलते कुरान हो, अच्छे साथी हो। चौथा पॉइंट, अगर साथी ही बनाना था, कुरान को अकेला नहीं रखना था, तो सहाबाए कराम को साथी क्यों नहीं बनाया? मेरा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा इमाम आज़म से लेकर गुलाम आज़म तक अकीदा यही है कि सहाबाए किराम जैसी जमात चश्मे फलक ने देखा नहीं। बेमिसाल जमात, न नबी का जमात नबियों में, न सहाबा का जमात अंबिया साबिकीन के सहाबा में। कुरान का साथी सहाबा को नहीं बनाया। सहाबाए किराम की अजमतों, बुलंदी, बुलंद पायगी और बरगुज़ीदगी को रसूल पाक ने बयान किया है, परिचय दिया है, सहाबाए किराम का तारुफ कराया है। असहाबी का नुजूम बे यही इख्तदैतुम, मगर साथी नहीं बनाया। अलैकुम बे सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन महदीयीन कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। इक्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, लेकिन साथी नहीं बनाया। दस्त दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, कलीसाओं में अजाने बुलंद कर दी वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, जिसने रोम के घमंड को मिट्टी में मिलाया वो सहाबा, जिसने किसरा के गुरूर को खाक में मिलाया वो सहाबा, कुरान का साथी नहीं बनाया। कम टू दी पॉइंट, व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी कहते किसको है? हर साथी सहाबी नहीं है। नबी के पास उठने बैठने वाला हर आदमी सहाबी नहीं है। सहाबी की डिफिनीशन ये है, उसकी परिभाषा ये है कि दो क्वालिटी होना चाहिए सहाबी में। नंबर 1, नबी के हाथ पर ईमान लाया हो, सीने में ईमान हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मरा हो तो ईमान के साथ। कुफ्र पे मर गया तो अब सहाबी नहीं है। तो जिस सहाबी की तौहीन करना हो ना, उस सहाबी का कुफ्र साबित करो, और जिस सहाबी को काफिर नहीं कह सकते उसका एहतराम करो। वाह वाह, क्या बात। तो सहाबी बनता है नबी को देखने से और मौत ईमान के साथ, यानी दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, ही बिकेम सहाबी। अब अकीदा सुनो, जिसने नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, उसका दर्जा सुल्तानुल आरफीन बायजीद बुस्तामी से भी वो अफजल है, गौसे आजम से भी अफजल है, गरीब नवाज से भी अफजल है। कौन? जिसने नबी को देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो गरीब नवाज से अफजल है। मैंने 3 बड़े बड़े नाम ले लिए कि जब गौसे आजम गरीब नवाज से और सुल्तानुल आरफीन से अफजल है, तो बाकी वलियों से तो अफजल होगा ही, तो हम लोगों से तो बहुत अफजल होगा। अकीदा समझ में आया? कौन सा सहाबी? जिन नबी को देखा हो, ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है, और उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा है। अब फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आसान फहम के लिए
उदाहरण देता हूं। ये भारतीय समय के अनुसार फर्ज करो एक शख्स 10 बजे सुबह नबी के पास आया, एक काफिर आया नबी के पास, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। 10 बजे मुसलमान हो गया, 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। ईमान के साथ मरा ना। अब उसका दर्जा गौसो ख्वाजा से बड़ा हो गया। क्या बात। मगर बिहार के समझदारों, बुद्धिजीवियों, ये तो बताओ कि जो 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया, किस अमल से? क्या बात, क्या बात, क्या बात। नमाज तो पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, हज किया नहीं, ज़कात दिया नहीं, और अफजल गौसे आजम से एक रकत नहीं पढ़ी। क्योंकि 10 बजे और 11 बजे के बीच में न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, न इशा है। बगैर नमाज पढ़े गौसे आजम से अफजल। बगैर अमल, एक नेक अमल नहीं किया। 10 बजे नबी के सामने आया, कलमा पढ़ा, और 11 बजे घर गया, मर गया, सहाबी रसूल हो गया, गौसे आजम से अफजल हो गया। अमल है ही नहीं। क्या मतलब? सहाबी अमल से बनते ही नहीं। क्या बात, क्या बात। पॉइंट समझो ताकि अकीदा बचा रहे। सहाबी अमल से बनते ही नहीं, और जब अमल से बनता ही नहीं तो उसका अमल हम देखें क्यों? ये माइक स्टेनलेस स्टील से बना है, हम स्टेनलेस स्टील चेक करेंगे। किसी का घर मिट्टी से बना हो तो मिट्टी चेक करो। किसी का घर आरसीसी से बना है तो कंक्रीट, रॉड, सीमेंट चेक करो। किसी का घर लकड़ी से बना है तो लकड़ी चेक करो। सहाबी अमल से बनता नहीं, अमल चेक क्यों करूं? वो तो निगाहे रसूल से बना है। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। क्या बात है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह। पॉइंट टू बी नोटेड, कोई नबी अमल से नहीं बनता नबी, कोई सहाबी अमल से नहीं बनता सहाबी। अल्लाह जिसे बनाए वो नबी बन जाता है, रसूलुल्लाह जिसे बनाए वो सहाबी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद। अब बात यह है कि साथी क्यों नहीं बना? इतनी बेहतरीन जमात, और कुरान का साथी सहाबा को नहीं। असल में मैंने बताया ना, नबी को देखना और ईमान के साथ दुनिया से जाना, ये सहाबियत है। देखने वाला सहाबी है। और हुजूर को मालूम है कि एक दिन मैं दुनिया से रूपोश हो जाऊंगा, और मेरा आशिक मसनद पर बैठ कर कहेगा, मेरी चश्मे आलम से छू जाने वाले। अब जब रसूल कब्र में चले जाएंगे तो देखना बंद हो गया ना, सहाबी बनना बंद। अब नबी है नहीं, कब्र में है, तो ना सहाबा का घटना शुरू। 7 साल में सिर्फ सैकड़ों सहाबा रह गए। 100 साल में सहाबा खत्म हो गए, ताबईन आ गए, ताबईन आ गए, सहाबा खत्म। तो अगर नबी ने कुरान का साथी सहाबा को बनाया होता तो सिर्फ 100 साल ही कुरान का साथी रहता। 100 साल के बाद कुरान अकेला हो जाता, उसका साथी खत्म हो जाता। इसलिए मेरे नबी ने सहाबा को नहीं, अहले बैत को साथी बनाया। न कयामत तक कुरान खत्म होगा, न अहले बैत खत्म होंगे। क्या बात, क्या बात। नारे हैदरी, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुरान किसी दौर में तन्हा नहीं होगा,
कुरान है तो मुस्तफ़ा साथ में है, क्या बात। कुरान है तो अली, कुरान है तो हसन, कुरान है तो हुसैन, कुरान है तो ज़ैनुल आबिदीन, कुरान है तो इमाम बाकिर, कुरान है तो जाफर सादिक, कुरान है तो मूसा काजिम, क्या कुरान है तो मूसा रजा, सुभान कुरान अल्लाह, है तो सुभान अस्करी, कुरान है तो सुभान गौसे अल्लाह, आजम, सुभान अल्लाह। कुरान है तो गरीब नवाज, कुरान है तो इमाम महदी। कयामत तक अहले बैत रहेंगे, कयामत तक कुरान रहेगा। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक डंके की चोट पर मुसलमानों तुमसे कहता हूं, घबराओ मत। जब तक फातिमा जहरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, हक है हक है हक है हक है। क्या बात, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन अल्लामा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी मुअज़्ज़िज़ुल अली ने एक शेर कहा और बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ। वो मेरे मौजू से जुड़ा हुआ इसलिए ले रहा हूँ। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, क्या बात, सिबते नबी नबी का नवासा, पुश्ते नबी नबी की पीठ पर, और सजदे की हालत है, बिस्तर पे नहीं, बेड पे नहीं, सोफा पे नहीं, कुर्सी पे नहीं, सजदे की हालत है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। वाह वाह वाह, थोड़ी सी तवज्जो इस शेर पर। सजदे की हालत, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर और सजदे की हालत है। सजदे की हालत होती कैसे है? परफेक्ट सजदा, ध्यान से सुनना और उसी पर अमल करना। ये तुम्हारा माथा जमीन पर हो मुसल्ले पर, ये नाक की हड्डी भी अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। दोनों हाथ जमीन पर हो और सारी 10 उंगलियां जो है हाथ की काबे की तरफ हो, घुटना जो है जमीन पर हो, और दोनों पैर की जो उंगलियां हैं वो मुड़ी हो काबे की तरफ, वो भी हो। ये परफेक्ट सजदा है। कुछ लोगों का अंगूठा खड़ा होता है, कुछ लोग पैर पे पैर रख देते हैं, वो सब रॉन्ग है। अब नबी से बढ़िया नमाज तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। अब नबी ने तो परफेक्ट सजदा किया होगा ना, यकीनन किया है। अब जब परफेक्ट सजदा होगा तो पीठ पर अगर पानी का गिलास रख दो तो पानी छलकेगा नहीं, गिरेगा नहीं, ऐसा लेवल होगा। अब इमाम हुसैन का बचपना, आके पीठ पे बैठ के देखा मेरे नाना झुके हुए हैं, मैं चढ़ सकता हूं, पीठ पे बैठ। हुजूर सजदे में है और हुसैन बैठ गए। कोई भी हो सकता है, दिखाई तो नहीं दे रहा ना। आप सजदे में कुछ देख पाएंगे? अंदाजा करो, सजदा करो, तुम्हारी आंखें जमीन पर हैं, आगे तो दिखता नहीं, पीछे क्या दिखेगा? पर मेरा नबी देख रहा है। पीठ के पीछे मेरा लाल है, मेरे दिल का चैन है, मेरा नूरुल ऐन है, मेरा प्यारा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पीठ के पीछे देख रहे ना, अब ना कहना दीवार के पीछे खबर नहीं।
अच्छा, अगर हुसैन पीठ पर ना होते तो नबी सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला, सुभान रब्बी अलाला 3 बार कह के सर उठा सकते थे, 5 बार कह के उठा सकते थे। और जब बैठ गए इमाम हुसैन तो गिनती बंद। अब न 3, न 5, न 7, न 11, न 13, न 15, न 17 पढ़ते जा रहे हुजूर। 3 बार कह के सर उठा सकते थे, नहीं उठाया। हुसैन बैठ गए पीठ पर। देखिए कितने लोग कैच करते हैं, जब बचपन में तासीर का ये आलम, तो 55 में क्या आलम रहा होगा। क्या बात। एक उर्दू मुहावरा बोलना चाहता हूं, मेरे नबी ने हुसैन को गिराने के लिए सर नहीं उठाया, सजदे से सर नहीं उठाया कि कहीं हुसैन गिर ना जाए और चोट ना लग जाए। तो मेरे नबी ने, तवज्जो, हुसैन को गिराने के लिए अपना सर नहीं उठाया। वो नबी कब गवारा करेगा कि हुसैन को गिराने के लिए कोई उम्मती सर उठाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब आइए नबी की पोजीशन देखिए साइकोलॉजिकली। मेरी आदत है जब पूरा वाकया कंप्लीटली तुलनात्मक हो जाए तो कंक्लूजन निकालना मेरी आदत है। बेशक। नबी की पोजीशन क्या है? सजदे में है, नंबर 1, ठीक है। अब सजदे में है तो जबान से क्या कह रहे हैं? सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, जबान से। और दिल में क्या है? अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ पर हैं, अभी हुसैन पीठ में सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में है सुभान रब्बी अल्लाह, अभी पीठ में। सरकार 2 हालत में है, एक फिक्र हुसैन की है और जिक्र अल्लाह का। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, बीबी हुसैन पीठ पर है, बीबी हुसैन पीठ पर, सुभान रब्बी अल्लाह, सुभान रब्बी अल्लाह, बीबी पीठ पर, बीबी पीठ पर। क्या मतलब? तवज्जो, जुबान से जिक्र खुदा, दिल में ख्याले हुसैन। कितना कीमती है हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। क्या बात है, क्या बात। एक बात बताऊं आपको, नमाज पढ़ो तो मजा आए, खड़े हो जाओगे ना जब अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से करीब हो जाओगे, दुनिया छूट जाएगी, अल्लाह से करीब हो जाओगे। और रुकू में जाओगे तो और करीब हो जाओगे, सजदे में जाओगे तो बहुत ही करीब हो जाओगे। अब हुजूर कहाँ है? सजदे में। सजदे में कहां तक है? अब इशारा करके गुजरूंगा, क्लियर नहीं करूंगा। कहां तक है? तो जहां तक सजदे में रसूल, वहां तक ख्याले हुसैन। क्या बात, क्या बात। कितने कीमती हैं हुसैन, कितने अजीम है हुसैन, कितने बेमिसाल हैं हुसैन। बेशक, बेशक। एक और बताऊं, आप इफरात व तफरीद से बच जाओ, न घटाओ न बढ़ाओ, मानो तो मन से मानो, दिल से मानो। इमाम हुसैन पीठ पर, नबी सजदे में। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? काफी देर के बाद, अल्लाह जाने कितना, वो फुकाहा की जबान में अमले कसीर हुआ कि नहीं हुआ, वल्लाह आलम। सजदे सौ करना था कि नहीं करना था। हुआ ये कि जैसे ही काफी देर के बाद इमाम अली मुकाम हुसैन इब्ने अली हुजूर की पीठ पर से उतर गए, काफी देर के बाद उतर गए। नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं।
नबी ने सजदा सौ भी नहीं किया। तवज्जो, नबी की नमाज खराब नहीं हुई। काफी देर तक लंबा सजदा रहा। हुसैन जब उतर गए, नबी ने अपनी नमाज पूरी कर ली, दोहराया नहीं, सजदा सौ भी नहीं किया, नमाज खराब नहीं हुई। तवज्जो, मेरा हुसैन अपनी तमाम तर सियादतो, इमामतो, कयादतो, अजमतो, रिफतो, खिलाफतो, सदाकतो, अदालतो, सखावतो, शुजात के बावजूद उम्मती हैं। इमाम हुसैन अपने तमाम फजाइल के बावजूद उम्मती हैं। फातिमा ज़हरा की चादर की पाकीज़गी का नुमाइंदा है मगर उम्मती हैं। हैदर कर्रार की जुल्फ़िकार की धार हैं मगर उम्मती हैं। यजीदियत के सामने ललकार हैं मगर उम्मती हैं। इमामों के इमाम हैं, इमाम के बाप हैं, इमाम के भाई हैं, इमाम के बेटे हैं मगर उम्मती हैं। इमाम हुसैन उम्मती हैं कि नहीं? कम टू दी पॉइंट। नबी नमाज में, उम्मती ख्याल में। तवज्जो, क्या बात, नबी नमाज में, हाँ, उम्मती ख्याल में नबी की नमाज खराब नहीं हुई। तो इन जाहिलों को बताओ कि जब उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं होती तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब होगी? क्या बात है, क्या बात है। नारे हैदरी, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये शरा शरीफ जो है वो तो जाहिर पे है। अब जो अल्लाह अकबर ठीक से कह रहा है, क़रात भी सही कर रहा है, सूरह फातिहा ठीक ठाक पढ़ रहा है, सूरे भी सही मिला रहा है, रुकू भी सही कर रहा है, सजदा भी देखने में सही है, अतहियात भी जितना कायदा है बैठना है वो सब सही है, तो शरीयत ने दी, नमाज हो गई जाहिर। पर क्या यार, वो नमाज जिसमें दुनिया ही दुनिया हो, दुनिया ही का ख्याल भरा हो, आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई खांस नहीं रहा है, कोई खेखार नहीं रहा है, कोई नाक नहीं ठीक कर रहा है, नॉर्मल बैठे हो ना। मस्जिद में चले जाओ, सब शुरू। नाक भी, गला भी, मुंह भी सब बोलने लगता। कोई नमाज है यार, दुनिया नहीं छोड़ पाए, दुनिया भर के ख्यालात। एक मुरीद की चाबी गुम हो गई और वो अलमारी बहुत अहम थी क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत कीमती थे। अपने पीर साहब के पास आया, कहा हुजूर मेरी चाबी गुम हो गई। कहा तुम तो हाफिज़े कुरान हो। कहा जी हुजूर मैं हाफिज़े कुरान हूँ, आपका गुलाम हूँ। कहा तो एक काम कर, 2 रकात नफिल की नियत करके नमाज पढ़ और जब तक चाबी याद ना आ जाए तू पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे। उसने वजू किया, 2 रकात की नियत की नफिल की और सूरह बकरा शुरू कर दी। हाफिज था ही, 1 पारा हो गया, 2 पारा हो गया, 2.5 पारा हो गया। उधर शैतान ने सोचा अगर इसको चाबी याद नहीं आएगी तो ये पूरा कुरान पढ़ डालेगा। क्या बात, क्या बात, और बड़ा सवाब लेके जाएगा। उसने याद दिला दिया कि वो चारपाई के पाए के नीचे चली गई है। उसने 2 रकात पूरी किया, घर जाके देखा तो चारपाई के नीचे चाबी मिल गई।
पीर के पास पहुंचागा, हजरत ना कोई दुआ दिया ना कोई तावीज़ दिया, 2 रकात नमाज के लिए आपने कहा खड़े हो जाओ, याद आ जाएगी। कहीं ना, मुझे पता था कि जो तुमने जागते हुए भूल गए हो ना, नमाज में इतने ख्यालात आएंगे कि ये भी ख्याल आ जाएगा चाबी कहाँ है। एक वाकया सच्चा बताता हूँ आपको। हम शबीह गौसे आज़म सैयद अली हुसैन अशरफी जीलानी, मेरे नाना, ये पर नाना, ये वारिसे पाक देवा शरीफ के ताजदार सैयद वारिस अली से मिलने गए। जैसे देवा के आबादी के करीब पहुंचे तो वारिसे पाक ने मुरीद से कहा, सुनो जी, लोटे में पानी लाओ। वो लोटे में पानी लाया, हजरत ने वजू किया। अशरफी नाना जैसे ही वारिसे पाक के सामने आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, लब हिले नहीं, बात हो गई आंखों ही आंखों में। अशरफी नाना मस्जिद में चले गए, पीछे पीछे वारिसे पाक भी चले गए। आला हजरत अशरफी मियाँ ने कहा अल्लाहु अकबर, वारिसे पाक ने भी कहा अल्लाहु अकबर। तो 4 रकात नमाज हो गई। अशरफी मियाँ चले गए लखनऊ। पूरे देवा में चर्चा का विषय बन गया, आज वारिसे पाक ने नमाज पढ़ी है, आज नमाज पढ़ी है। बेवकूफो, अल्लाह के वलियों के बारे में बोलने का ढंग नहीं है। आज पढ़ी है या आज दिखाई पड़े हैं। क्या बात, क्या बात। हाँ, ये अल्लाह का वली है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ता। वो तो कोई और जमात है। पेट में खाना हजम नहीं होता जब तक नमाज दिखा न दे। तुम नहीं देखोगे, तुम्हारे घर पर आकर के कुंडी, अब तो देख लो, 3 दिन साथ रख के दिखाएंगे कि अब तो देखो। दांव लग गया तो 40 दिन साथ रखेंगे, अब तो हमारी नमाज देखो। बगैर दिखाए खाना हजम नहीं। ये अल्लाह का वली है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है, दिखाने के लिए नहीं। हाँ 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 हाँ, आज दिखाई पड़े, आज दिखाई पड़े। आज ये बोलो कि आज दिखाई पड़े। लोग पहुंचे वारिसे पाक के पास, कहा कि हजरत आज तो आप दिखाई पड़े। कहा तो मैं तो रोज दिखाई पड़ूं, मगर क्या करूं, मैं बुढ़ा हूं, 80 साल से ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, मैं चल नहीं पा रहा। कहा नमाज में कौन सा बुढ़ा, कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए, उसमें कहा चलना फिरना। अरे कहा मेरा इमाम जवान है, अभी अभी उसकी शादी हुई है, 2 बच्चे पैदा हुए हैं, तो इमाम है, रमजान का महीना चल रहा है, और नियत करता है 4 रकात नमाज फर्ज वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के। अल्लाह अकबर कहता, मैं भी पीछे कहता हूँ। अब इमाम साहब पढ़ा तो रहे नमाज, मगर दिल की दुनिया में दिमाग किधर चल रहा है, विचार ख्यालात। जैसे नमाज खत्म हो जाएगी, मुतवल्ली साहब के घर जा करके उनसे अपनी तनख्वाह लेना है, तनख्वाह लेंगे तभी तो जाके मार्केटिंग कर पाएंगे। और सेवई मंडी में जा कर के सेवई वाले से बोलना है हमारे लिए भुनी हुई सेवई अलग रख देना, और फिर वो कसाई के यहाँ जाना है, भाई भेजा कलेजी बहुत ज़रूरी है, वो हमारा अलग रहना चाहिए। टेलर मास्टर के पास जाऊँगा, पूछूंगा मेरे बच्चों का कपड़ा सिल गया है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन पढ़ रहा कर, टेलर के यहाँ जाना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सेवई मंडी जाना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो जा कर के मुतवल्ली से पैसा लेना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं बूढ़ा आदमी, मैं नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त ऐशा वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इमाम के। तो जहां जहां इमाम जाए पीछे पीछे मैं भी जाऊं, कभी टेलर की दुकान पर, कभी मुतवल्ली के घर पर, कभी मच्छी बाजार में, कभी कसाई की दुकान पर। मैं बुढ़ा आदमी नहीं दौड़ सकता।
अरे किछौछा से आले रसूल आया, अल्लाह अकबर कहा, खुद भी पहुंच गया, मुझे भी पहुंचा दिया, न दौड़ा न दौड़ाया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो नमाज वही नमाज है जिसमें दुनिया ना हो। क्या बात, बेशक। रूहानियत वाली नमाज, मकबूलियत वाली नमाज वही है जिसमें दुनिया ना हो। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। एक तीर बहुत बेतुका चुभ गया, इतना बेतुका अंदर चला गया कि अगर कोई निकालने के लिए उसे छूता था तो मना कर देते थे, बर्दाश्त नहीं है, टीस, दुखावा, दर्द, पेन, अनबियरेबल, बर्दाश्त के बाहर, छूने नहीं देते थे, और ना निकाला जाए तो जहर फैल जाएगा। एक तजर्बेकार साहबी ने कहा, ऐसे नहीं, इन्हें नमाज पढ़ने दो। इतिहास साक्षी है कि जैसे ही सजदे में गए, बेशक, ताकत से तीर खींच लिया गया, अली को खबर नहीं। क्या बात, क्या बात। तो जब अली की नमाज ऐसी है तो नबी की नमाज क्या बात। अली नमाज में दुनिया को भूल गए, खुद को भूल गए, तो नबी, क्या नबी दुनिया का ख्याल करेंगे नमाज में? बोलो भाई। कभी नहीं। बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ गया हूं, क्या, कंक्लूजन निकाल के दे रहा हूं। कभी नहीं। निष्कर्ष यही पकड़ लोगे तो कयामत तक बचे रहोगे, बैशर में भी यही काम आएगा। बताओ, क्या नबी दुनिया का ख्याल नमाज में करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हुसैन का ख्याल तो किया, कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। इमाम हुसैन का ख्याल नमाज में किया। अब हुसैन को दीन कहूं या दुनिया? भारतवासियों, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, जो चाहो कहो, नो प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, फ्री हो, स्वतंत्र हो। चाहे तुम हुसैन को दीन कहो, चाहे दुनिया कहो, लेकिन ठहरो, अगर तुमने हुसैन को दुनिया कहा तो बात हुसैन तक नहीं रहेगी, नबी की नमाज पर एतराज होगा कि नबी ने सजदे में दुनिया को सोचा, सजदे में दुनिया का ख्याल, सजदे में दुनिया का तसव्वुर। इसलिए हुसैन को दुनिया न कहो, वो कहो जो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा है, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन। नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, फैजाने सरकारे गरीब नवाज, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपनाहस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बेनाए लाइला हस्त हुसैन। ये चार मिसरे गरीब नवाज के हैं, इसको जरा मेरे नजरिए से देखो। जिस मिसरे में लफ्ज़े हुसैन, उस मिसरे में यजीद नहीं है। जिस मिसरे में हुसैन लफ्ज है, वहां यजीद नहीं है। अब पढ़ो, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, यजीद नहीं है। दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, यजीद नहीं है। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, यहाँ हुसैन नहीं है। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद है तो यहाँ हुसैन नहीं। हक्का की बेनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हुसैन है तो यजीद नहीं है। मेरे गरीब नवाज ने एक मिसरे में हुसैन और यजीद को इकट्ठा नहीं किया, मोमिन दिल में कैसे इकट्ठा करेगा? क्या बात, क्या बात। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।